बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप लोग भी नकली बाल लगवाने जा रहे हैं तो जाने से पहले आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि इसके नुकसान भी आप जान लें। गंजपन और बाल झड़ने से रोकने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले आपको बताऊँगी नुकसान। आजकल बालों का झड़ना एक आम मर्ज है। ये मर्द औरत दोनों में यकसा है। वैसे तो ये मर्ज आम है, लेकिन अक्सर अफराद इसकी वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का तरीका इलाज लोगों में मकबूल हो रहा है, लेकिन इस तरीका इलाज में भी कुछ एहतियात लाजमी है, वरना फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट का ये तरीका हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री के काफी अदाकार अपने ऊपर आजमा चुके हैं, जिसे देखकर अब आम लोगों में भी इसका रुझान बढ़ चुका है। बालों के झड़ने की वजह आखिर है क्या, पहले आपको ये जानना होगा। बालों के गिरने की सबसे बड़ी वजह मोरूसी है। इसके साथ साथ खाने के नाक़िस आदात, ज़रूरत से ज़्यादा तनाव, बाज़ बीमारियां, हार्मोनल अदम तवाज़न और मुंशियात के साइड इफ़ेक्ट्स भी बालों के गिरने का सबब बनते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इम्प्लांट्स की इकसाम। हेयर ट्रांसप्लांट दो तरीकों से किया जाता है। पहला फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन FUT जिसे कहा जाता है, और दूसरा फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन FUE है। FUE में डोनर के हिस्से से कुछ बाल हटाए जाते हैं और FUT में बालों का एक हिस्सा पट्टी पर दिया जाता है। बालों का एक हिस्सा पट्टी यानी हटा दिया जाता है। इसके लिए टांके भी लगते हैं। दोनों में बालों को सील के साथ हटाया जाता है ताकि ट्रांसप्लांट के बाद सील्स एक्टिव हो जाए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ट्रांसप्लांट के कुछ खतरात। ट्रांसप्लांट के दौरान और बाद में दर्द आम होना आम सी बात है। अगर आपको नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो तो इसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं। जिस जगह से बाल हटाए जाते हैं वो 3 से 18 हफ्तों तक बेहिस रह सकता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फौरी डॉक्टर से मिलें। मतलब आपको इस हिस्से की बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं आती जहां आपको बाल लगाए जाते हैं। ट्रांसप्लांट के दौरान खून बह सकता है। कुछ लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं और कुछ आहिस्ता आहिस्ता। चेहरे और सर की सूजन आम है। अगर ऐसा होता है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मिलें और इलाज कराएं। अक्सर गलत और गंदे आलात के इस्तेमाल से इन्फेक्शन का खतरा होता है, इसलिए सफाई का ख्याल रखें। ट्रांसप्लांट के बाद सर में खुजली की शिकायत हो सकती है। कुछ लोगों को शैम्पू से आराम मिलता है तो कुछ के लिए मसला संगीन हो जाता है, लिहाजा एहतियात की ज़रूरत है। ट्रांसप्लांट के बाद 1 हफ्ते तक खास ख्याल रखें ताकि इन्फेक्शन ना हो। इसे गर्द गुबार, गंदगी और आलूदगी से सर को बचाना है। टोपी, हेलमेट और विग पहनना ज़रूरी है। बालों को धोने का तरीका सिर्फ डॉक्टर ही बताता है। कुछ लोशन और एंटीबायोटिक्स भी तजवीज़ की जाती हैं। लोशन को मुतासरा जगह पर लगाना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत मुश्किल मरहला है, बहुत दर्दनाक है, तो ये कराने से पहले आपको पहले इसकी एहतियातें, इसकी तकालीफ को जान लेना ज़रूरी है। इसके अलावा आप बालों की घर पर ही केयर कीजिए। इससे पहली वीडियो में आपको पहले बता चुकी हूँ कि बालों की केयर किस तरह से करनी है। बालों के जो आपके गिर रहे हैं इनको किस तरह से रोकना है, वो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।